हेलो एवरीवन, मैं सुष्मिता अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज फिर हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम पाली पढ़ने वाले हैं जो मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम भाषा के रूप में जानी जाती है और यह हिंदी साहित्य का एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक परीक्षाओं में प्रश्न आते ही हैं। तो सबसे पहले हम पाली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे। इसके बाद सारणी के रूप में मैं आपको बाकी के जो इसके महत्वपूर्ण बिंदु है उसको समझाने का प्रयत्न करूंगी। तो आपसे यह रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर जरूर करें, वीडियो को हाइप जरूर दें। तो चलिए सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं पाली शब्द के बारे में। तो देखिए, पाली शब्द की जो उत्पत्ति होती है इसको लेकर विद्वानों में बहुत ज्यादा मतभेद है, यानी इसकी उत्पत्ति को लेकर कोई भी विद्वान अभी श्योर नहीं है। कुछ विद्वान पल्ली को प्रकृति का तद्भव रूप मानते हैं, मतलब कुछ इसे प्रकृति का तद्भव रूप मानते हैं। पल्ली शब्द से पाली की उत्पत्ति हुई है। अब यहाँ पे कुछ विद्वान मानते हैं कि जो पाली शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है पल्ली शब्द से, और पल्ली जो है यह प्रकृति का तद्भव रूप है। पल्ली का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है ग्राम यानी गांव, और इस तरह से पाली का अर्थ हो गया ग्रामीण भाषा। तो पल्ली का अर्थ विद्वान बताते हैं कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है गांव या ग्राम, और इस तरह पाली का जो अर्थ होगा वह होगा ग्रामीण भाषा यानी गांव की भाषा। कुछ विद्वान पाली को बौद्ध साहित्य को पालने वाली भाषा बताते हैं, और इसका मतलब जो प्रमाण है वह है एक लाइन पारखतीति बुद्ध वचन इति पाली, यानी जिसने बुद्ध के वचन का बुद्ध की जो वचन थी, बुद्ध की जो वाणी थी उसको संभाल के रखा वह पाली है। डॉक्टर हरदेव, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। डॉक्टर हरदेव के अनुसार भाषा के अर्थ में पाली का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य बुद्ध घोष ने 5वीं सदी में किया था। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पाली के संदर्भ में, जिसमें से यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। डॉक्टर हरदेव का कथन है कि भाषा के अर्थ में पाली का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य बुद्ध घोष के द्वारा 5वीं सदी में किया गया था, और पाली को बुद्ध साहित्य को पालने वाली भाषा मानते हैं, और इसका प्रमाण ये लाइन है। इसको भी आप इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर सकते। पाली शब्द के व्युत्पत्ति के संबंध में विद्वानों की अलग अलग राय रही है, जिसमें मैंने एक सारणी बनाई है और इसमें विद्वानों के नाम और उनकी व्युत्पत्ति के संबंध में जो मतलब उनका प्रमाण रहा है उसको मैंने रखा है। तो इसमें विधुशेखर भट्टाचार्य मानते हैं पाली शब्द की व्युत्पत्ति पंगित, पंक्ति, पत्ती, पट्टी, पल्ली और फिर पाली हुई है। ऐसे ही मैक्स वालेशन मानते हैं कि पाली शब्द की व्युत्पत्ति पाटली, फिर पाडली, पाली और पाली हुई है। इस तरह जगदीप कश्यप मानते हैं कि पाली शब्द की व्युत्पत्ति पर्याय, पलियाय, पालियाय और फिर पाली हुई है। भंडारकर व वाकर नागल ये मानते हैं कि पाली शब्द की व्युत्पत्ति हुई है प्रकृत, पाकट, पाड, पाउल और फिर पाली। सिद्धार्थ मानते हैं कि पाली शब्द की व्युत्पत्ति हुई पाठ, पांग, पांगी और फिर पाली, और कौशाम्बी मानते हैं कि पाली शब्द की व्युत्पत्ति हुई पाल और फिर पाली। फिर उदय नारायण तिवारी का इस मामले में अपना विचार है कि पाली शब्द की व्युत्पत्ति हुई है पा, धन ईय, धन ली, और इन तीनों को मिला के पाली शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। अब यहाँ पे हमने अलग अलग विद्वानों के मत पढ़े हैं पाली शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट कौन सा है परीक्षा की दृष्टि से, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है यह है जगदीश कश्यप का जो उन्होंने अपना मत रखा है पाली शब्द की व्युत्पत्ति को लेके। यह बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नेट के एग्जाम में यह 2 से 3 बार यह प्रश्न आ चुका है और आगे भी आने की संभावना बनी रहती है।
अब हम पाली से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे। तो इस सारणी में मैंने ग्रंथ, उनके रचयिता और उनका समय काल रखा है। तो सबसे पहला पाली का ग्रंथ है अट्ठकथा साहित्य, जिसके रचयिता हैं आचार्य बुद्धघोष और इसका समय काल है 5वीं सदी। अगला ग्रंथ है विशुद्धमग्ग और इसके भी रचयिता आचार्य बुद्धघोष ही हैं और इसका समय भी 5वीं सदी ही माना जाता है। इसका समय काल भी 5वीं सदी है। कच्छायन व्याकरण, जिसके रचयिता है महाकच्छायन और इसका समय काल है 7वीं सदी और इस ग्रंथ का सबसे महत्वपूर्ण जो परीक्षा की दृष्टि से वह यह है कि इसमें 675 व्याकरण के सूत्र दिए गए हैं। तो ये याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ सकता है। अगला ग्रंथ है मोग्गलान व्याकरण और इसके रचयिता है मोग्गलान। इसका समय काल है 12वीं सदी और इसमें 817 सूत्र दिए गए हैं, 817 सूत्र दिए गए हैं। सदय नीति व्याकरण, इसके रचयिता है अग्गवंश और इसका समय काल है 1154 ईस्वी और इस ग्रंथ में 27 अध्याय हैं तथा 1341 सूत्र दिए गए हैं। पाली के संबंध में और भी कुछ तथ्य हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये भी हम एक बार देख लेंगे। कच्छायन, इनका मत है कि पाली में 8 स्वर तथा 33 व्यंजन हैं। इस तरह कच्छायन मानते हैं कि पाली में 41 ध्वनियां हैं। इस तरह मोग्गलान मानते हैं कि पाली में 10 स्वर तथा 33 व्यंजन हैं और इस तरह मोग्गलान के अनुसार पाली में 43 यानी 43 ध्वनियां हैं। एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। कच्छायन मानते हैं कि पाली में 8 स्वर है तथा 33 यानी 33 व्यंजन है। मोग्गलान मानते हैं कि पाली में 10 स्वर हैं तथा 33 व्यंजन हैं। तो इस तरह कच्छायन के अनुसार पाली में 41 ध्वनियां हैं और मोग्गलान के अनुसार पाली में 43 ध्वनियां हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे जल्दी नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।